बच्चों कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सिमिलरिटी चैप्टर में मैथ में विक्ट्री करने के लिए हम लोग आ चुके हैं। आज इसका लास्ट एंड सेकंड लेक्चर रहेगा, तो इससे जल्दी से हम लोग जैसे हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं और जल्दी से इस चैप्टर को बाइंड अप करके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और वो जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके प्री बोर्ड में और मेन बोर्ड में जो 100% वो श्योर है कि वो क्वेश्चन आएंगे CYQ और PYQ से हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो आज के हम सेशन में सारे करने वाले हैं, तो बिना समय को पाए हुए चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। चले आइए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूँ कि आज का हमारा गोल क्या रहेगा। आज हम गोल में बात कर लेते हैं। तो गोल जो हमारा आज का रहेगा, सबसे पहले बीपीटी थ्योरी करेंगे, यानी कि बेसिक प्रोपगेशनलिटी थ्योरी करेंगे। सेकंड हमारा सिमिलरिटी एज द साइज ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ द मैप एंड मॉडल्स पढ़ेंगे हम साइज का। और कंप्लीटली बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो कंपेस्ट बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे 100% मतलब जो आने की संभावना क्वेश्चंस की है हमारे बोर्ड एग्जाम में, प्री एंड मेन बोर्ड एग्जाम में। गेटिंग है? एनुअल या कह सकते हो सैंपल पेपर करेंगे हम लोग 26 और इसको CYQ भी करेंगे, कमिंग ईयर क्वेश्चंस। देन PYQ करेंगे 25 का, और हम लोग कई सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए आज मजा आने वाला है आपको भी, आई होप आपको पूरा मजा आएगा। तो आइए देखते हैं सेशन को बिना टाइम को गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने आपने फर्स्ट लेक्चर आई होप कंप्लीट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हो, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आपके इसके फर्स्ट लेक्चर अच्छी तरह देखोगे तभी सेकंड लेक्चर काफी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं भी देखो फिर भी जो लेक्चर आप देख रहे हो कंप्लीट में आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको पूरा समझ में आने वाला है। ठीक है, चले देखो। तो जो बीपीटी है वो बीपीटी थ्योरी कहता क्या है, जिसमें ट्रायंगल की बात कर रही है। और ट्रायंगल है वो कहता है कि हमारे ट्रायंगल मतलब जो ट्रायंगल है वो पैरेलल होना चाहिए। मान लो देखो ट्रायंगल है, इसमें ये क्या पैरेलल है, क्या कैसे पैरेलल है? तो पैरेलल आप लोग जानते हो, जो दो लंबी लाइन रहती है वो पैरेलल शो करती है, इस प्रकार आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो DE पैरेलल BC, दो अगर ट्रायंगल हमारे जो दिया हो ट्रायंगल हमारे पास क्या हो, पैरेलल हो, तो इसकी जो प्रोपगेशनल साइड रहती है ना, जैसे देखो ये क्या, ये जो साइड इसको क्या बोलते हैं, प्रोपगेशनल साइड। ये साइड को प्रोपगेशनल साइड बोलते हैं। ये सारे क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अगर ये इक्वल साइड है तो हमारे बीपीटी थ्योरी क्या करेगा, फॉलो करेगा। अगर ये नहीं है तो फॉलो नहीं करेगा। इसलिए दोनों साइड क्या हो गया हमारे पास, इक्वल और प्रोपगेशनल होते हैं। प्रोपगेशनल का मतलब मैंने उस दिन आपको बताया था, अपॉन हो जाएगा AD अपॉन क्या, DB इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना बच्चा, समझ में आ रहा है ना। ऐसे हमारे प्रोपगेशनल प्रॉपर्टी होती है, प्रोपगेशनल थ्योरी होती है। यही शो कह रहा है ये। अगर ये साइज हमारे इक्वल नहीं होगा तो प्रोपगेशनल थ्योरी नहीं आएगा। तो प्रोपगेशनल थ्योरी में साइज का इक्वल होना कब इक्वल होगा, तो हमारे दो जब जो हमारे पास ट्रायंगल है वो क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, तो हमारे साइड ऑटोमेटिक इक्वल होंगे। ऐसे भी देख सकते हो इसको भी, ये भी सेम ऐसी है, इसको भी आप ए इक्वल कर सकते हो। गेटिंग है ना? आरी बात समझ में? दो पैरेलल कौन सा है, DE पैरेलल BC, ये भी पैरेलल हो जाएंगे और ये भी इक्वल रहेंगे। इसको प्रोपगेशनल साइड क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। गेटिंग? आई होप मेरी बात आपको पूरी तरह समझ में आ रही होगी। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे जो थ्योरम है इसको बारे में देख लेते हैं। थ्योरम क्या कहता है, इसका भी थ्योरम आपको मैंने बताया, टू साइड इन द प्रोपगेशनल इक्वलिटी द पैरेलल शो, ठीक ना। पैरेलल को शो करेगी तो प्रोपगेशनल साइड ऑटोमेटिक इक्वल रहेगी। अगर नहीं है तो नहीं करेगी बीपीटी। अब इसमें क्या कह रहा है कि थ्योरम में इसमें क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ टू सिमिलरिटी ट्रायंगल, दो आप ट्रायंगल लो जिसकी जो एरिया क्या हो दोनों आपस में, जैसे मैंने दो ट्रायंगल ले लिया है मैंने, एक ABC और एक DEF, दो मैंने ट्रायंगल ले चुका है। कह रहे हैं कि इसकी एरिया क्या हो, सिमिलर हो। सिमिलरिटी का मतलब मैंने आपको बता चुका है, हमारे साइड एंगल ये साइड के तहत क्या हो गई, इक्वलिटी हो गया। तो प्रोपगेशनल टू स्क्वायर ऑन द दियर क्या, कोरस्पोंडिंग साइड, उसकी जो कोरस्पोंडिंग साइड है उसकी क्या होगी, स्क्वायर के इक्वल के बराबर होगी प्रोपोर्शनल साइड। बात समझ में आ रहा है? चलो ऐसे समझते हैं, समझ में आ रहा है तो जैसे दो हमने ट्रायंगल लिया है, गेटिंग है, हमने दो ट्रायंगल, एक एरिया, हमें एरिया क्या करें, फाइंड आउट करना है ना, एरिया निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एरिया AR से इसको शो करते हैं, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल DEF। अभी मैंने बताया आपको अपॉन क्या कह रहा है कि दोनों जो है ना उसके प्रोपगेशनल जो साइड है उसके स्क्वायर के
कोरस्पॉन्डिंग रहेंगे। स्क्वायर जो कोरस्पॉन्डिंग है जैसे देखो मैंने ये बताया था आपको ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर हो गया इक्वल, और बी सी अपॉन देखो यहाँ बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू ए सी अपॉन क्या बच्चा डी, इक्वलिटी हो गया ना ये सारे इक्वल। ये क्या बता रहा है आपको, थ्योरम ये बता रहा है इसके एरिया ऐसे इक्वल होंगे, ठीक है, गेटिंग आर्गुमेंट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे थ्योरम आए अब इजीली आपको क्या करना है, लिख देना, सोल्व कर देना है। इसके लिए हम क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए आइए चलते आगे नेक्स्ट। अब हमारा जो एक और है मॉडल है, एक मीडियम है, आज को समझते हैं। अगर आपने एक ट्रेंगल ले रखा है, मीडियम ऑफ द डिवाइडेड द ट्रेंगल टू, दो पार्ट्स में ट्रेंगल क्या है, डिवाइड है। जैसे ट्रेंगल इसको दो पार्ट्स में कर दिया डिवाइड, देखो ए बी सी एक ट्रेंगल है, इसको मैंने क्या कर दिया दो पार्ट में डिवाइड, ए बी डी और ए डी सी, रेडी है ना, दो पार्ट में इसको ट्रेंगल को मैंने कर दिया डिवाइड, इसकी एरिया भी दो पार्ट में इक्वल डिवाइड हो चुकी है। गिवन फिगर में जैसा आप देख चुका है एडी इज द मिडिल, और एडी जो पॉइंट आप देख सकते हो एडी क्या है, इसकी मिडिल पॉइंट है, बीच में इसकी मिडिल, मतलब दो ट्रेंगल है इसको आप बांट रहे हैं ऐसे, गेटिंग है, हमारी बात समझ में ना, इक्वल बांट रहे हो, ठीक है ऐसे। तो इसकी जो एरिया होगी मेरे दोस्त क्या होगी, एरिया ऑफ द ए बी डी, पहले ए बी डी की एरिया निकाल, ए बी डी की एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी की एरिया क्या होगी, इक्वल होगी, दोनों की एरिया इक्वल होगी, इसकी एरिया दोनों सेम मानी जाएगी, अब दोनों बराबर काट रहे दोनों की एरिया तो सेम ही होगी, रेडी है। अब इसकी जो एरिया की फॉर्मूला है, एरिया का जो फॉर्मूला क्या, 1/2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी, टोटल ए बी सी टोटल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा इसका भी आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, गेटिंग है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा, और पूरी तरह समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, आ रहा है ना मजा, नहीं आ रहा मजा तो मजा ले लो, क्योंकि अब टाइम नहीं है मजे ज्यादा लेने की, अब आपके आगे हैं एग्जाम, इसलिए प्री बोर्ड में अच्छा करो, जितना आप प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे देन आपका रिजल्ट मेन बोर्ड में बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, टॉपिक नंबर 3, इसमें क्या कह रहे हैं कि जब भी अगर कोई भी फिगर सिमिलर हो, सिमिलरिटी शो करेगी तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कैसा, देखो जैसे मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मैंने आगे रख दिया, एक ट्रायंगल बड़ा सा आगे रख दिया, छोटा सा एक ट्रायंगल पीछे रख दिया, या दोनों सेम एक डब्बा पर दूसरे डब्बा ऐसे कर सकते हो, ठीक ना ऐसे। तो मान लो मैंने दो ट्रायंगल रखा है, अब दोनों की अगर मैं सिमिलरिटी देखूं तो ऑलमोस्ट क्या है, सेम दिखाई दे रही है मुझे, सिमिलर नजर आ रहा है, इसकी साइज देखो, इसकी लेंथ देखो, क्या इक्वल है, इक्वलिटी शो कर रही है, मतलब इक्वल क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो ये बता रहे हैं कि सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इन द साइज ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर द इमेज, जो मेरे पास इमेज है, मान लो तुम यहाँ खड़ा हो, एक भाई को यहाँ ले आओ, अब दोनों की जो इमेज होगी हमारे पास, लाइन इज, मतलब दोनों की जो इमेज एक ही लाइन पे होगी, तो एक लाइन पे दिखाई दे रही ना, फर्स्ट। सेकंड जो है आपका क्या कह रहा है कि जो उसके ट्रायंगल हमारे पास, जो ट्रायंगल की इमेज रहेगी वो भी क्या होगी, दोनों एक दूसरे के, एक आगे तो एक पीछे होगा, गेटिंग है, जैसे एक बड़ा वाला ट्रायंगल आगे तो उसके पीछे के, गेटिंग है। अब थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल, मान लो ये ट्रायंगल है, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल रख दूं, चतुर्भुज रख दूं, तो क्या होगा, वो भी सिमिलरिटी शो करेगी, तो कौन सा। तो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग, अब इसकी जैसे मैं बता रहा था ना, एप्लीकेशन टू मैप एंड मॉडल। अब कोई भी एप्लीकेशन आप मैप पर देखो किसी फिगर का, या उसकी मॉडल को देखो, तो मैप और मॉडल की जब एप्लीकेशन देखेंगे तो आप एक फॉर्मूला आप बिल्कुल ना याद कर लेना कि जो उसकी क्या क्या इक्वलिटी होती है, क्या क्या इक्वल होता है, उसको आप अच्छी तरह क्या करना, याद रखना, क्या हाइट ऑफ मॉडल अपॉन बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो जो भी ऑब्जेक्ट का हाइट, जो भी ऑब्जेक्ट और मॉडल आप देख रहे हो ना, चाहे ट्रायंगल का देख रहे हो, किसी भी फिगर का देख रहे हो, उसकी जो मॉडल है उसके अपॉन हो जाएगी हाइट के, गेटिंग है। अब उसके बाद लेंथ मॉडल का जो रहेगा उसके अपॉन होगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग है। देन फिर विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई हो जाएगी, उसकी डिप्थ हो जाएगी, उसकी क्या होगा, अपॉन हो जाएगा, इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट नंबर है, उसको आप मान सकते हो, ठीक है, गेटिंग। आई हो आपको समझ में। अब देखो जो हमने अब तक जितना भी हमने एप्लीकेशन पढ़ा, थ्योरी पढ़ा, जितना भी हम लोगों ने प्रूव किया चीज़ों को, अब हम क्या करेंगे, उसको उसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब देखते हैं जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चों, बात आ रही समझ में ना। आजकल आप लोग बहुत रील देख रहे होंगे, क्रिस का गाना सुना है, क्रिस का, तो जो क्रिस का गाना है आइए इधर लगाते हैं, अपने कॉन्सेप्ट में लगाते हैं, ठीक ना। इसमें अगर नहीं देगा तुम तो बहुत पिटाओगे, इसलिए ध्यान से देखो, ध्यान से।
देखो जैसे मैंने जो बताया है, सिंपल सी बात है, जो मैंने बताया उसको आप ध्यान से देखिएगा। जो मैंने थ्योरी बताया, जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताया, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल, वहां यहाँ ही अप्लाई करना, आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। आर गेटिंग माय पॉइंट? आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर देखते हैं। इन द फिगर, जैसे फिगर आप देख पा रही है, एक डमरू है, डमरू देखो, डमरू 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 डम 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 डमरू। तो डमरू एक है, एक डमरू का जैसा है, आप देख सकते हो, डंबल डंबल कैसे, डंबल से, तो डंबल शेप है, आप देख सकते हैं इसको। अब इसकी जो लाइन ए बी है, ए बी इसको देख सकते हैं, इन द इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब काट रही है इसको, क्या कौन सी काट रही है इसको, सीडी काट रही है। एंड पी जिस जहां कट रही है, जिस पॉइंट पे, वहां पी बता रहा है, मतलब जहां कट रही है, मिल रहा है, ठीक है ना। अरे गड़ियो पॉइंट, आरी बात समझ में ना। आगे देखते जाओ। अब क्या क्या दिया है, अब इसमें दिया भी गया है कि जो AC है वो DB के पैरेलल है, AC पैरेलल बाय DB, दोनों पैरेलल के बारे में तो बनता है, DPT थ्योरी में आपको मैंने अभी बताया है। इसलिए ग्रीस का गाना सुनो और इधर आ जाओ हमारे यहाँ सुनते सुनते, ठीक है। तो आगे देखो ये क्या है, ऐसे हो सकता है ये, डन। क्या कहते हैं, प्रूव डेट, ये मत कहना कि मैं वायरल होने के लिए बातें बोल रहा हूँ, नहीं, आपको मतलब ऐसी डिटरमिन करने के लिए बोल रहा हूँ जिससे आपका माइंड फ्रेश हो और आप अच्छी तरह पढ़ाई को कर सको। अब क्या, आप सारी का लेंथ दे चुका है, जैसे देखो BD 2.5, BD क्या है, B और D, BD है 2.5, क्या है 2.4 सेंटीमीटर, गेटिंग आर पॉइंट। आई बच्चे, अब AC क्या देखो, AC का देख लो, A और C, AC कितना दिया गया है, 3.6 दिया गया बच्चे, है ना। एंड PD का है, P और D कितना है, 4 सेंटीमीटर, आप कह सकते हो 4 सेंटीमीटर, डन। एंड PB कितना है, 3.2 सेंटीमीटर। एंड और क्या फाइंड आउट करना है, PA, ये PA फाइंड आउट करना है, और PC फाइंड आउट करना है, हमें दो निकालना है, गेटिंग है ना बच्चे। अरे बात समझ में ना। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम जो भी ट्रायंगल दिया रहता है, जो भी त्रिभुज दिया रहता है, जो भी मानो आप, जो भी दिया रहता है, हिंदी इंग्लिश जो भी है दोनों में समझो आप, उसको क्या करो, सबसे पहले कॉन्ग्रेट करो, सिमिलरिटी देखो क्या क्या सिमिलर मिल रहे हैं, गेटिंग है ना। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा जो है ये, सबसे पहले हम देखते हैं PAC, PAC एक ट्रायंगल आ रहा है, PBD, ऐसे कह सकते हो, PBD, दो ट्रायंगल हमारे पास है। अब दोनों को जो सिमिलरिटी हम शो कर रहे हैं, देखो किसके किसके वो सिमिलरिटी होगा, कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल A, ऐसे कर सकता हूं, एंगल A और एंगल, मतलब एंगल A और एंगल B क्या है, दोनों एक दूसरे क्या है, कोरोस्पोंडिंग है, मतलब एक दूसरे के इंटरसेक्ट एंगल है। मान लो हॉस्पिटल एंगल ऑफ द इक्वल होते हैं ना, दोनों इक्वल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों अपोजिट एंगल, गेटिंग है, दोनों साइड में अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। देन थर्ड और फोर्थ, और ये भी जो अपोजिट एंगल जब आपने पढ़ाई होगा थर्ड और फोर्थ, तो ये भी क्या होते हैं, थर्ड और ये आपका हो गया 4 नंबर, ये भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हियर? आ रही बात समझ में? ये भी दो एंगल क्या हम इक्वल हो गए, ये दो एंगल, गेटिंग है। क्रोस्पोंडिंग ऐसे, क्रोस्पोंडिंग साइड पढ़े थे, क्रोस्पोंडिंग एंगल भी क्या इक्वल होते हैं। आ रही बात समझ में ना? ऐसे फिर ये दोनों इक्वल होते, मैंने बताया एंगल एंगल के तहत क्या हो गए, कोग्रेट हो गए। अब जब कोग्रेट हो गए तो आप क्रोस्पोंडिंग साइड लिख दो, सबका लिखोगे ना, क्रोस्पोंडिंग सबका साइड लिख दो, क्या लिखोगे, PA अपॉन PB, है ना, ऐसे P अपॉन PB एंड AC अपॉन BD एंड लास्ट है आपका PC अपॉन क्या, PD। आर यू गेटिंग पॉइंट डियर? अब जो जो दिया गया है, PA दिया गया, AC दिया गया, PD जो भी दिया गया उसको आप मेंशन कर दो और आगे सॉल्व करो, रेडी है। चलो देखो PA नहीं दिया गया, हमें PA फाइंड आउट करना है, एंड BC दिया गया 2.3 सॉरी 3.2 इक्वल टू AC क्या 3.6 और BD 2.4 इक्वल, PC फिर नहीं दिया गया, छोड़ देंगे, और क्या दिया गया 4 दिया गया है BD। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको ले लेते हैं, ये दोनों अलग ले लेते हैं, अलग हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें से मिल जाएगा और इसमें से फिर ये दोनों को अलग लेंगे, मतलब अलग अलग दोनों को सॉल्व करते हैं, ऐसे आप करोगे तो अच्छी तरह होगा, ठीक है। एक साइड इधर ले लो, एक साइड इसके साइड इधर ले लो, ठीक है। चलो इसे देख, हम लोग ने लिया, सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जाएगा, इसको ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, और 36 और 24, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, ये आ गया 3/2, और 3/2 को हम आगे देखो 3/2 को क्या करेंगे हम 4, ये आ गया
डिवाइड में था, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 3 इंटू 4 अपॉन 2, तो 2 से कैंसिल आउट हो गया 2 बार में, इसलिए 3 2 जा 6 आ गया। पीसी आ गया क्या, पीसी कौन सा, ये पीसी आ गया कितना आया बच्चे, ये आया 6 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग पॉइंट, आ रही बात समझ में। अब हम करेंगे इसको निकालेंगे, हम निकालेंगे पी, क्योंकि हमें पी इधर है दिया हुआ है, इसको भी ऐसे करेंगे जैसा हमने उसने किया, ये भी हटाएंगे 3 और 2 आ जाएगा। अब ये पॉइंट में है तो इधर चला जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चलेगा 3 इंटू 2, अब ये 2 से कट जाएगा 1.6, अब 3 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 जा 48 एंड 4.8 आ जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर का एसी हो गया, आया ना, दोनों आ चुका है क्या 4.8 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में बच्चे, ऐसे हम निकालते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा, मजा भी आया होगा। ऐसे आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला जो आपका काम रहेगा, जो भी एंगल दिया हो, जो भी ट्रायंगल दिया हो, उसको क्या करें, कोरोस्पोंडिंग मतलब सॉरी कॉन्ग्रेट करें, दोनों में सिमिलरिटी देखो, दोनों को कॉन्ग्रेट कर दो, करने के बाद आपको कोरोस्पोंडिंग साइड लिखना है, और जो जो दिया गया वैल्यू पुट करना और सॉल्व कर देना है, जो नहीं दिया है ऐसे करना है। आर गेटिंग पॉइंट, आ रही बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जल्दी से। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में और प्री बोर्ड एग्जाम में जो भी चल रहे हैं आपके एग्जाम, बिल्कुल आने वाले हैं ना, आने वाले हैं ना। क्रिस का गाना तो सुन ही रहे होगे, सुन रहे हो ना। चलो तो इस क्वेश्चन को उसी गाने के साथ साथ कर क्या करते हैं, हम करेंगे अटेम्प्ट। और ये क्वेश्चन मैं 100% श्योर कह रहा हूँ CYQ बनने वाला है, कमिंग योर क्वेश्चन। आर यू गेटिंग पॉइंट, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी और अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। चलो तो देखो क्या क्या है, जैसे अभी मैंने आपको जो जो थ्योरी पढ़ाया है, जो जो अभी मैंने थ्योरम पढ़ाया है, उसी रिगार्डिंग क्वेश्चन मैंने क्या सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले आप ट्रायंगल को, जो भी दिया गया ट्रायंगल, उसको क्या करना है, आपको करना क्या है, उसको आपको सिमिलरिटी शो करना है, इनकी कॉन्ग्रेंट करना है। अगर आप कॉन्ग्रेंट कर दिए तो समझो कि आपका पहला काम हो चुका है। फर्स्ट स्टेप कॉन्ग्रेंट। जैसे में कोई ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल देख रहे हो दिया गया है, ज्यादा तो बड़ा नहीं है ना, एक ट्रायंगल ABC है और इसमें कई सारे जो क्या है पैरेलल दिए गए हैं, इधर इधर एक डी भी पैरेलल कर सकते हो BN एंड MN पैरेलल क्या कह सकते हो NC एंड ऐसे कर सकते हो D पैरेलल BC। डन। तो मैंने बताया जब पैरेलल जो भी ट्रायंगल अगर पैरेलल रहे तो उसकी क्या होती है, कोरस्पोंडिंग साइड क्या होती है, इक्वल हो जाती है। आर यू गेटिंग पॉइंट, कोरस्पोंडिंग साइड अभी बताता हूं, दोबारा बता दूंगा। अभी आप देखो सबसे पहले काम हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द पोजीशन ऑफ द पेयर सिमिलर ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को आप पेयर करके क्या सिमिलरिटी शो करें, तो आइए करते हैं। पहले किसको किसको ले रहे हैं हम, ट्रायंगल ADM का है ADM, गेटिंग है, एंड ट्रायंगल ABN A और ABN। देखो हम पहले इस साइड को नहीं ले रहे, हम इस साइड को ले रहे हैं, ABM एंड ABN। आर यू गेटिंग पॉइंट, आ रही बात समझ में ना। दो हमने ट्रायंगल को सिमिलर कर रहे हैं। अब देखो किस मामले पे सिमिलरिटी शो करेंगे, तो मैंने बताया आपको फर्स्ट पढ़ाया था ना, एंगल के तहत तो क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे, एंगल के रिगार्डिंग। कैसे, क्योंकि दोनों एक क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है एंड इसके लिए भी कॉमन है, मतलब ADM के लिए भी ट्रायंगल के लिए कॉमन है एंड ABN के लिए भी क्या कॉमन है ना। तो इसीलिए पहले एंगल फर्स्ट हमारा एक हो चुका है, सेकंड और ADM क्या D, तो ये D देखो और ये B देखो, ये दोनों क्या है हमारे पास कोरस्पोंडिंग हो जाएंगे, तो दोनों ए बी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल दोनों मिल जा रहे हैं, इसका D और उसका B। आर गेटिंग बात समझ में आ रहा है, ये दोनों क्या होंगे हमारे पास एंगल के रिगार्डिंग सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, ADM एंड ABN, गेटिंग है ना। अब देखते हैं सेकंड हमारा कौन ले रहे हैं हम, AM। अब उस साइड चले जाते हैं, AME एंड ANC है ना, AME और ANC। अब इसको कैसे करेंगे, तो मैंने पहले देखो बिल्कुल सारे के लिए A क्या है, कॉमन है, A कॉमन ही है, इसके लिए भी देखो, इसके लिए अगर देखोगे तो आपका E आ जाएगा, E आ जाएगा एंड आपका C आ जाएगा, गेटिंग है ना। A और C इसके लिए भी कॉमन हो, ये भी एंगल के रिगार्डिंग ये भी क्या हो चुका है, सिमिलरिटी शो कर दी है। लास्ट जो हमारा है ADE एंड क्या है, ABC, ये छोटा और बड़ा वाला ट्रायंगल की बात करें, वो आपको भूल जाना है सारी जो आपने किया अभी, ADE एंड ABC। अब ये कैसे हो रहे, तो मैंने पहले बता चुका है, एंगल जो हमारे कौन सा AA सारे में कॉमन आ रहे हैं। देन अगर इसको फिर से आप करोगे तो इसके लिए D आप मान लो, इसके लिए B मान लो, इसको भूल जाना है आपको, अभी ये बीच वाले को देखना ही नहीं है।
इसके लिए भी क्या होगा, सिमिलर हो चुके हैं। तो तीनों जो है ट्रायंगल है, एंगल 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 के रिगार्डिंग सिमिलरिटी हो चुका है। फर्स्ट हमारा काम हो चुका है। और फर्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है कि आप सिमिलरिटी शो करें ट्रायंगल का। तो आर रिगार्डिंग पॉइंट यहाँ तक आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा। देन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हम बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा क्या करें, फाइंड द लेंथ ऑफ एम ई एंड डी एम। एम ई कौन सा है, एम ई ये है, और डी एम कौन सा है, ये। तो बीच वाली लेंथ को क्या कर रहा है, फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले जब भी हम किसी का लेंथ निकालते हैं, तो जैसे हमारा ट्रायंगल क्या है, तीनों सिमिलर है। अब तीनों को कोरस्पोंडिंग साइड लिखेंगे। अब देखो कैसे कोरस्पोंडिंग साइड लिखी जाती है, बिल्कुल बहुत आसान है ये। जैसे कॉन्ग्रुएंट है, सारे तीनों कॉन्ग्रुएंट है, देखो कैसे लिखने हैं, ए डी अपॉन ए बी, है ना, आ चुका है ना, बस सिंपल है, ए बी गेटिंग, एंड इक्वल डी एम अपॉन बी एन, इक्वल क्या हो जाएगा, ए एम एंड ए एन, ए एम अपॉन ए एन। आ रही बात समझ में ना, यहाँ गेटिंग है ना। देखो मैंने कोरस्पोंडिंग साइड लिख दिया, इसका भी लिख दो आप जल्दी से, ए एम अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, ए एन हो जाएगा। देखो इसका अब इसका लेना, फर्स्ट वाले के साथ लेना 2। इसके बाद एम ई अपॉन क्या हो जाएगा, एम ई अपॉन एन सी इक्वल ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। देखो ऐसे लिखते हैं जब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, इसकी जो है कोरस्पोंडिंग साइड ऐसे इक्वल होती है। गेटिंग है ना। लास्ट में देख लो, इसको क्या करेंगे, ए डी, इसको साइड में, इसको मतलब दोनों को एक पहले वाले को ले लो, अपॉन ए बी इक्वल डी ई अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए ई अपॉन ए सी, है ना। आ रही बात समझ में ना। आई होप आपको पूरी तरह मेरी बातें समझ में आ रही होगी, आपको दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार पहले आपने ये कर चुका है, अब सेकंड राउंड आपका जा रहा है। चलो जो जो दिया गया हमारा वैल्यू उसको पुट करते हैं। क्या क्या है, आइए, ए कहाँ है, ए और ई क्या, 15 सेंटीमीटर। गेटिंग है ना, यहाँ 15 सेंटीमीटर है। एंड ईसी कहाँ है, ईसी क्या है, 9 सेंटीमीटर। ये ईसी जो है यहाँ इतना 9 सेंटीमीटर है। देन एनसी क्या है, एन और सी, तो एनसी क्या दिया गया है, एनसी आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। डन। एंड बीएन कहाँ है आपका, बीएन ये कितना दिया गया आपका, ये दिया गया आपका 24 सेंटीमीटर, है ना। कितना दिया गया, 24 सेंटीमीटर। अब जो दिया गया है, अब हमें जो नहीं दिया गया उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। चलो अब करते हैं। एडी है, अब देखो एडी क्या दिया है, एडी को छोड़ देते हैं, एडी को भी नहीं लेंगे हम। एंड देखो डीएम है, तो डीएम भी नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे, मतलब जो दिया गया पहले उसको चलते हैं। ए है तो ए ही दिखाई दे रहा, हाँ ए है। एंड क्या, ए एन भी है, तो ए एन है, ए और एन, ए और सॉरी ए एन भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब ए एम क्या है, ए एम इसके सिमिलर है, नहीं है। और ए एन देखो, ए और एन ते भी नहीं है। देखो अब इसके रिगार्डिंग एम ई एंड एन सी, ये दिखाई दे रहा है, एन सी ये दिया गया, और ए दिया गया है, और ए सी दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इसको करना कैसे है। सबसे पहले जो दिया गया उसको पुट आउट कर दो, मतलब कर दो उसके रिगार्डिंग ए एम और ए एन। हमें फाइंड क्या करना है, पहले उसको देख लेते हैं। क्या करना है, फाइंड ए ई और डी एम। तो हम इसको जहां जहां ए एम दिया गया, एम ई दिया गया और डी एम दिया गया, उसके रिगार्डिंग देखेंगे। तो देख इसमें देखो डी एम है और एम ई है, इसमें नहीं है। एम ई क्या इसके पास है, चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमें एम ई और एन सी दिया गया क्या, 6 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। एंड ए दिया गया ना, ए कहाँ गया हमारे पास, ए दिया गया 15 सेंटीमीटर। एंड ए सी, अब जो ए सी टोटल है, तो ए सी को पता हम लोग कैसे करते हैं, इधर देखो ए सी जो हमारे टोटल है ना, तो ए सी के लिए हम लिखेंगे, यहाँ तो हम ए सी में लिख दे रहा हूँ, बट ए सी को कैसे लिखेंगे, क्योंकि ए सी ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी और वो मिलके बना है ए सी। गेटिंग है। और देखो इधर, अब इसमें देखो क्या क्या दिया गया है। एडी दिया गया है, एडी देखो, एडी इसमें भी नहीं है, इसमें एडी छोड़ेंगे, ए बी इसको भी छोड़ेंगे। एंड देन चलते हैं डी देखो, डी और ई, तो डी भी हटाओ इसको। एंड बी सी देखो, बी और सी, तो बी सी
हम ऐसे कर सकते हैं इसको, चलो क्योंकि अब देखो इसको डी ई अपॉन बी सी क्या है, तो बी सी जब इक्वल है कैसे है, अभी मैंने आपको बताया बी एन प्लस दो एड होकर मिल रहा है एन सी, अब बन गया हमारा बी सी। ठीक है, अब ए दिया गया था ना, ए दिया गया 15 सेंटीमीटर एंड ए सी अभी तो मैंने आपको बताया, आप लिख दो। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, गेटिंग है ना। अब देखो इसको कैसे करेंगे। हाँ तो चलो देखो, मैंने अभी आपको बताया ना कि कैसे ये हमारे हो रहे हैं। चलो देखो इस इसमें दिया नहीं गया था, बट अब ध्यान से दो, देखो ये जो जो दिया गया क्या क्या पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा था, एम ई और डीएम। तो एम ई इसमें है और डीएम इसमें है, मतलब डीएम है ना, देखो डीएम तो दिया नहीं गया, 24 क्या दिया, बीएम दिया गया, बीएम क्या है 24, तो मैंने लिख दिया है, डन। एंड देखो ए एम, एम दिया गया है, तो एम क्या है आप देख सकते हो, एम कहाँ है, ए एम, देखो ए और एम, तो एम तो नहीं है देखो, बट है क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल है आपस में, मतलब इक्वल हो जाएंगे, तो ए ई इक्वल क्या ए एम, तो यहाँ ए भी 15 हो जाएगा, डन। और ए एन देखो ए एन, तो ए और एन, एन क्या हमारे पास है ए और एन, तो एन आप देख सकते हो, तो एन क्या हमारे पास ए भी 15 हो जाएगा, सॉरी 15 है 24, क्योंकि देखो 15 प्लस 9 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना, बात आ रही समझ में, इसलिए 24 आ गया। अब हमें निकालना था डीएम, चलो पहले इसको कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया डीएम क्या आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। आर यू गेटिंग पॉइंट, हमारे पास डीएम अब फाइंड आउट हो। अब हमारे पास लास्ट क्या बचा हुआ है, एमई, एमई निकालना है, तो एमई कैसे निकलेगा, देखो एमई हम इसको ले लेंगे, अब इसको मैंने ध्यान से एक बार और मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे ए ई, अभी तो मैंने आपको उतना चीजें बता दिया था ना, अब ए सी क्या ए ई प्लस ई सी मिलकर बना हुआ है, अब दोनों को ऐड कर देंगे, ए ई प्लस ई सी इक्वल टू 24, इसलिए मैंने लिखा यहाँ 24, और आप ये तो जानते हो ए दिया गया 15 सेंटीमीटर लिख दिया, रेडी है ना। अब इसको चलो हम करते हैं, तो 6 ये भी क्या हो गया कट जाएगा 4, अब हमारे पास क्या आ जाएंगे आप देख सकते हो इधर 4 एम आ गया इक्वल टू 15, ठीक है ना। अब एम हम निकालने के लिए इसको लाएंगे डिवाइड में, आइए हमारे पास अब डिवाइड होगा, ऐसे आप कर सकते थे सिंपल, मैंने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 3 पॉइंट आ जाएगा 7 आ जाएगा, 3 पॉइंट देखिए, चलो इसको आपको सिंपल तरीके से डिवाइड कर 3 आ गई है, और ये आ गया 3, ये आपका आ गया 0 और आपका आ गया 6 है ना, 6 में 7 एंड 78 है ना, एंड 7 3.7 सेंटीमीटर ऐसे अप्रोक्सीमेट आएगा, 3.7 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग पॉइंट, आ रही बात समझ में, ये आपका आ चुका है क्या, एम आ चुका है, इतना आ चुका है, ये आपको ऐसे फाइंड आउट करना है, ऐसे आपको निकालना है, जो जो पूछा गया बस उसी को फोकस करना है, और बाकी को छोड़कर क्रिस का गाना सुनना है, क्रिस का गाना नहीं सुनना है, यहाँ जो बता रहा उसको ध्यान देना है, ठीक ना। आज बहुत कुछ फेमस हो रहा है, तुम मत हो जाना फेमस, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, और 100% आपको SYQ में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, MCQ मिलेंगे और थ्योरी क्वेश्चन में मिलने वाले। तो फिर मिलते हैं अगले बार, और अगले बार हम PYQ और CYQ को करने वाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले। आई होप आपके मेरी बातें, मेरे लेक्चर समझ में आई होगी। बस अपने कामों में लगे रहें, और प्री बोर्ड जिस प्रकार अभी आने वाली है आपकी, बस स्टार्ट ही होगी कई सारे स्कूल में, और आप लोग को भी स्टार्ट हो गए, तो इस प्रकार मैथ के पेपर नहीं हुआ है तो लेक्चर जरूर देख के जाए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।